हाय दोस्तों, तो आज हम प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर 19 लगाएंगे। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन से आज हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 18 नंबर क्वेश्चन तक हम पिछले वीडियो में ही लगा चुके हैं। ठीक है, तो अब स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 से। और क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, आपके सामने लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि सेक स्क्वायर एक्स अपान कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल करो। ठीक है, यही क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 19। ठीक, अब इसको किस प्रकार हल करेंगे। ठीक है, देखिए पहले यहाँ पर लिखिए। अब बराबर तो लिखना पड़ेगा भाई। बराबर लिखने के बाद में अब हल करना स्टार्ट करेंगे। इंटीग्रल का चिन्ह लगा है, इसी प्रकार लगा देना है। ठीक, अब चूँकि सेक स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, आप इधर पहले लिख लेते हैं इधर। ठीक है, इधर नहीं, कहाँ लिखें, चलो पहले लिख दें 1 बटा कॉस ये स्क्वायर एक्स है। ठीक है, 1 बटा कॉस स्क्वायर एक्स है, 1 बटा कॉस स्क्वायर एक्स, और फिर बटा में 1 बटा साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, 1 बटा कॉस स्क्वायर एक्स बटा 1 बटा साइन स्क्वायर एक्स, इतना हमने लिख दिया। ठीक है, अब ये कहाँ से आया, अब इसके बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर ऐसे लगाना है मझला ब्रैकेट, और यहाँ पर लिखना है चूँकि मतलब होता है, या फिर हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर एक्स को हम बराबर में 1 बटा कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। ठीक, ये हो गया इतना क्लियर। आपका डाउट हो गया इतना क्लियर कि ये स्क्वायर लगाओ तो स्क्वायर यहाँ पर लिखना पड़ेगा। ठीक है, अगर इसी प्रकार लिख दिया सेक एक्स तो यहाँ पर कॉस एक्स हो जाएगा। ठीक है, इतना तो समझ में आया है ना। और फिर एक और लगाओ ब्रैकेट, एक और मसला ब्रैकेट हुआ, और यहाँ पर भी लिखेंगे चूँकि, ठीक है, कॉसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, कॉसेक स्क्वायर एक्स बराबर में क्या लिखेंगे, 1 बटा साइन स्क्वायर ये एक्स। ठीक है, इसको भी लिख दिए। यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर एक्स है, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स हुआ। यदि यहाँ पर कॉसेक एक्स रहता, मान लो सूत्र बनता है, सूत्र तो यही बनता है कि कॉसेक एक्स, ठीक है, स्क्वायर नहीं रहता है, कॉसेक एक्स बनता है। तो कॉसेक एक्स को हम लिख सकते हैं 1 बटा साइन एक्स हो जाता है, और सेक एक्स को लिखते हैं 1 बटा कॉसेक एक्स। ठीक है, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर लगा दिए हैं ताकि यहाँ पर डायरेक्ट केवल मान रख देना पड़े। ठीक है, अब यहाँ पर इतना हो गया आपका हल। ठीक, अब फिर क्या करेंगे, यहाँ पर फिर लिखेंगे बराबर। ठीक, दिख रहा है ना, यहाँ पर लिखेंगे बराबर। ठीक, और बराबर लिखने के बाद इंटीग्रल का चिन्ह तो इसी प्रकार रहेगा, अब चिन्ह तो बदलेगा नहीं ना। अब इसको लिखेंगे 1 बटा कॉस स्क्वायर एक्स, 1 बटा कॉस स्क्वायर एक्स हो गया। ठीक, और यहाँ पर गुणा का लगाएंगे चिन्ह। यदि इसको ऊपर ले जाएंगे, इतने को हम जब ऊपर ले जाएंगे, 1 बटा साइन स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे, तो मतलब ये भाग कर रहा है, तो यहाँ पर भाग का चिन्ह लगेगा। लेकिन जब ये साइन स्क्वायर एक्स बटा 1 हो जाएगा तो ये गुणा में चेंज हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर एक्स बटा 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब कि इस दोनों में गुणा हो रहा है। और यहाँ पर डी एक्स तो सबके लिए लागू है। अब इसको किस प्रकार लिखेंगे, देखो यहाँ पर फिर लगाएंगे इंटीग्रल का चिन्ह। ठीक है, इंटीग्रल का चिन्ह लगाने के बाद यहाँ पर लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, और अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, और ये हो गया डी एक्स। इतना आपका आंसर, इतना आपका मतलब सवाल लग चुका है। अब आगे देखिए क्या करते हैं। आगे फिर हम जानते हैं, एक बार फिर लिखेंगे, चूँकि पहले इसे लगाएं, ये समाकलन का चिन्ह हो गया। ठीक है, इंटीग्रल का चिन्ह, और यहाँ पर हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये इतना आपका हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर मझला ब्रैकेट लगाएंगे और लिखेंगे चूँकि साइन स्क्वायर, यहाँ पर लिखो साइन एक्स बटा कॉस एक्स। ठीक है, साइन एक्स बटा कॉस एक्स। ठीक है, अब ये हो गया बराबर में क्या हो गया, ये हो गया 10x साइन एक्स बटा कॉस एक्स बराबर हो गया 10x। इतना आपका डाउट क्लियर हुआ ना। अब आगे देखो, आगे क्या करना है, आगे भी एक सूत्र लगाना है। पहले ये जो है ना, ये इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर फिर लिखो चूँकि, ब्रैकेट के अंदर लिख देना बगल में किस प्रकार तुमने लाया। ठीक है,
तुम ज़बरदस्ती ले आए या फिर उसे हल करके लाए। आंसर तो ज़बरदस्ती लिख दो, यहाँ से ही लिख देना इतना 10x। वैसे तो लिखना तो आसान है, लिख देना, लेकिन अब कहाँ से लाए, जैसे पेपर में लिखना है तो उसे समझाना पड़ेगा ना, तो ब्रैकेट में बगल में लिखना पड़ेगा कि किस प्रकार आपने इसे हल किया और यहाँ पर 10x क्यों लिख दिए। अब 10x के बाद में इसे किस प्रकार आपने तोड़ा, तो यहाँ पर देखिए 10 स्क्वायर x, ठीक है, 10x स्क्वायर हो गया। 10x स्क्वायर को लिखते हैं सेक स्क्वायर x और प्लस में 1, ठीक है, सेक स्क्वायर x प्लस में 1, इतना हुआ ना। अब देखिए आगे क्या होगा, आगे का आप और हल करेंगे। अब इतना आपका डाउट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। अब देखो आगे, यहाँ पर लगाएंगे समाकरण का चिन्ह और यहाँ पर हो जाएगा सेक स्क्वायर x माइनस 1 dx, चूँकि ये 10 स्क्वायर x के लिए पूरे के लिए लागू है और 10 स्क्वायर x के लिए सेक स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पर माइनस रहेगा, ठीक है, यहाँ पर माइनस रहेगा, सेक स्क्वायर माइनस 1 रहेगा, सेक स्क्वायर माइनस 1 रहेगा, ठीक। ये सेक स्क्वायर माइनस 1 है, सेक स्क्वायर माइनस 1 है, ठीक। अब इतना आपका हुआ क्लियर। अब करेंगे आगे का हल। आगे का किस प्रकार अब हल करेंगे, देखिए अब सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 का करना है आपको इंटीग्रल। इतना आपका डाउट क्लियर हुआ ना। अब सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 का करना है आपको इंटीग्रल। इसे किस प्रकार करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे फिर बराबर, इंटीग्रल का चिन्ह लगाएंगे और इसे अलग अलग तोड़ लेंगे। सेक स्क्वायर एक्स को एक पद मानेंगे, ठीक है, और फिर माइनस इसी प्रकार चिन्ह लगाएंगे और 1dx लिखेंगे। बराबर ही क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स का होता है 10x, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल 10x होता है, माइनस में x होता है, प्लस c होगा। ये x क्यों होगा आप लोग समझ रहे होंगे। अब इसे हल कर दें। पहले ये आपका हो गया आंसर, ठीक है, ये आपका हो गया आंसर। जो नहीं जानते हैं इसको किस प्रकार हल किए ये देखें। अब ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, यहाँ पर नोट बना कर लिख लीजिएगा फेयर में। ये हो गया इंटीग्रल का चिन्ह 1dx, इतना आपका हो गया ना। अब इसे किस प्रकार हल करेंगे, देखो इंटीग्रल का चिन्ह इसी प्रकार लगा रहने देंगे। 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 को लिख सकते हैं x पावर 0। x क्यों लिखे, अब देखो ये भी डाउट बनता है, t लिख दें, u लिख दें, y लिख दें, कुछ भी लिख दें, लेकिन यहाँ पर जिस पद में दिया होगा वही पद लेंगे ना। यहाँ पर जिस पद में दिया होगा, यहाँ पर dx के पद में दिया है, dt के पद में दिया होता तो t मान लेते, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया dx, x पावर 0 और dx। फिर यहाँ पर देखो बराबर में क्या लिखते हैं, इंटीग्रल का चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। इंटीग्रल का चिन्ह लगाने के बाद में x पावर 0 है तो x पावर 0 और dx, ये तो वही बात हुई। अब आगे देखो क्या करना है, अब इंटीग्रल को करना है सॉल्व। इंटीग्रल को किस प्रकार सॉल्व करते हैं, कोई भी इंटीग्रल के अंदर है तो उसका जब उसको सॉल्व करेंगे तो उसका एक पावर बढ़ जाता है, जितना भी पावर होगा उसका एक पावर बढ़ जाएगा। यहाँ पर प्लस में एक और ऐड हो जाएगा, ठीक है, ये जान लीजिए कि यहाँ पर प्लस में एक और ऐड हो जाएगा और जितना आपका टोटल पावर बनेगा उतना जो है उस संख्या का, उस अंक का नीचे बटा में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर x 0 प्लस में 1 और नीचे यही टोटल पावर जो होगा वो 0 प्लस 1 हो जाएगा, ठीक। अब ये बराबर में क्या आएगा, देखो बराबर में क्या आएगा, x पावर 1 वो। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको जो एक पावर को जोड़ेंगे 0 में तो x पावर 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x पावर 1 हो जाएगा और नीचे भी 1 रहेगा। तो पहले लिख दो तो उसके बाद में मतलब लिखने की ज़रूरत नहीं है, वैसे तो हम यहाँ पर डायरेक्टली लिख दिए हैं x, ठीक है। आप भी लिख देना डायरेक्टली x, लेकिन समझने के लिए इतना जान लो, इतना प्रोग्रेस जान लो कि किस प्रकार आपका ये x आ रहा है, ठीक है। ये 1 हो गया, x पावर 1 हो गया, लिख भी दे रहे हैं और नीचे भी हो गया 1। x पावर 1 लिखना ज़रूरी नहीं होता है, ठीक है, x पावर 1 लिखना ज़रूरी नहीं होता है, क्योंकि जहाँ कुछ नहीं वहाँ 1 होता है। 0 लिखना ज़रूरी होता है लेकिन 1 लिखना ज़रूरी नहीं होता, ना नीचे ही 0 लिखना, 1 लिखना ज़रूरी होता है। केवल जोड़ घटाव में 1 लिखना ज़रूरी, बाकी जहाँ भी भाग रहे या फिर रहे गुणा रहे वहाँ पर 1 लिखना ज़रूरी नहीं। अब यहाँ पर लिख देंगे बराबर में x, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर नीचे देखो, यहाँ पर नीचे जो है 1 है, ऊपर 1 है, तो 1 लिखना ज़रूरी नहीं है, यहाँ पर डायरेक्टली लिख दो x। यही आपका आंसर हो गया। आंसर क्या मतलब, इस सवाल का आंसर हो गया। आपके समझने के लिए इतना ये सवाल नया है जो कि बन गया है, ठीक है।
आपका ये सवाल ही समझो, 2-3 बार रिवीजन करने के बाद ये आपका एक्स तुरंत आ जाया करेगा। जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे एक का इंटीग्रल करो, वहाँ पर तुरंत एक्स लिख देना है। एक्स नहीं लिखना है, एक्स तब लिखना है जब इसका देखो जिस पद के आगे जो रहेगा वही अक्षर लिखेंगे ना। जैसे यहाँ पर डी एक्स के पद में दिया है, यहाँ पर अगर डी टी के पद में दिया होता तो यहाँ पर टी लिख देते डायरेक्ट, और यहाँ पर डी एक्स के पद में है तो यहाँ पर एक्स लिखे हैं। ठीक, इसी प्रकार एफ वाई जेड जिस पद में रहेगा उस पद में इसे नोट कर देंगे। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, और क्वेश्चन नंबर 20 तक आज इस वीडियो में लगाएंगे, उसके बाद में अगले वीडियो में फिर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए 20 नंबर क्वेश्चन उतार लेते हैं। तो दोस्तों आपके सामने जो है क्वेश्चन नंबर 20 को हमने लिख दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 का क्या है, 20 का क्या करना है, इंटीग्रल ही करना है। और फिर देखो इसमें क्या सवाल के दिया है, 2 - 3 sin x और बटा में cos स्क्वायर x और dx दिया है। ठीक, इसको हमने पहले लिख दिया, अब फिर इसे देखो सॉल्व करते हैं। बराबर का चिन्ह लगाते हुए इंटीग्रल को इसी प्रकार लिख देंगे, क्योंकि अभी चिन्ह तो चेंज होगा ही नहीं, अभी तो इंटीग्रल हमें करना ही नहीं है, क्योंकि इसे अलग अलग पदों में पहले करेंगे ना, उसके बाद में तब इंटीग्रल करेंगे। पहले इसे अलग अलग पदों में तोड़ लेना है, अलग अलग पदों में तोड़ने के बाद तब इंटीग्रल करना है। साथ में तो इंटीग्रल कर नहीं पाओगे, इसलिए पहले अलग अलग पदों में तोड़ो। तो अलग अलग पदों में किस प्रकार तोड़ेंगे, ये देखो 2/cos स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, माइनस में 3 sin x बटा cos स्क्वायर एक्स भी लिख सकते हैं। तो इसको पहले इस प्रकार से लिख लो, यहाँ पर लगाओ ब्रैकेट, चूँकि सबका करना है इंटीग्रल, इसलिए अंदर जब अभी प्लस माइनस लगाएंगे तो ये अलग अलग हो जाएगा। तो ब्रैकेट लगाने से ये रहेगा कि सबका करना है इंटीग्रल, और अगर जो नहीं लगाएंगे तो 2 और cos स्क्वायर एक्स का ही इंटीग्रल ऐसा लगेगा कि इसी का केवल इंटीग्रल करना है, इसलिए ब्रैकेट लगाना ज़रूरी होता है इस जगह पर। ठीक है, अब इसे लिखना है, देखो 2/cos स्क्वायर एक्स। ठीक, और यहाँ पर माइनस जो चिन्ह लगा है वही चिन्ह लिखेंगे। अभी तो ये समझो कि जो है बीजगणित की तरह और फिर भिन्न की तरह हल कर रहे हैं। अब यहाँ पर लिखो 3 sin x बटा cos स्क्वायर एक्स। इतना तो समझ रहे हो ना। जैसे कि देखो इन दोनों को आप जोड़ोगे तो नीचे का हर जो है समान है, तो अंश में प्लस लगकर जुड़ जाएगा, लेकिन यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर 2 - 3 sin x हो जाएगा, और नीचे एक ही हर को उतार लेते हैं क्योंकि हर जो है समान है। ठीक है, इतना तो समझ रहे हो। अब इसको लगाएंगे ब्रैकेट और फिर dx, सबका dx मतलब इंटीग्रल करना है, और यहाँ पर लिखिए बराबर फिर, और इंटीग्रल का चिन्ह लगाएंगे। अब इसे अलग अलग पदों में तोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखो अब यहाँ पर क्या दिया है, 2 भी एक गिनती है। ठीक है, तो 2 एक गिनती है तो इंटीग्रल चिन्ह के बाहर करेंगे, बाहर। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया 2। ठीक, 2 हो गया ना। अब यहाँ पर 1 बचा, 1 और बटा में cos स्क्वायर एक्स हो गया, और यहाँ पर dx का गुणा सब में होगा। इसी प्रकार समझो, dx का गुणा इसमें और इसमें होगा, और इंटीग्रल का गुणा भी इसमें और इसमें होगा। ठीक, तो एक बार पहले इसमें किए, अब उसके बाद में देखो जो चिन्ह है उस चिन्ह को लगाते हुए यहाँ पर एक गिनती है 3, तो 3 को भी यहाँ पर लिखेंगे, इंटीग्रल का फिर चिन्ह लगाएंगे, और चिन्ह लगाने के बाद अब क्या करना है, अब sin x बटा cos x को इसी प्रकार से उतार लेना है, sin x और फिर बटा में cos x हो जाएगा, ये sin x लिखा है, sin x और फिर बटा में cos स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये क्या हो गया, cos स्क्वायर एक्स, दिख रहा है ना, ये हो गया cos स्क्वायर एक्स आपका, sin x बटा में cos स्क्वायर एक्स और फिर dx, मतलब इसका भी इंटीग्रल करो और इसका भी इंटीग्रल करो। ठीक, अब करेंगे इसको हल, लेकिन अभी भी एक लाइन में और कुछ करना है, उसके बाद में करेंगे इसको हल। ठीक, तो इसका क्या करना है, अभी देखो पहले 19 नंबर सवाल में ये बताए हैं, देखो 1/cos स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 1/cos स्क्वायर को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर। ठीक है, 1/cos स्क्वायर को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर। तो अभी तो इसी प्रकार उतार लेंगे, अब इसे केवल हल करना है इतने को। तो 1/cos स्क्वायर को हम लिखेंगे सेक स्क्वायर dx। ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स और dx, मतलब अब इतने का करना है हमें इंटीग्रल। अब मिल गया जिसका हमें करना था इंटीग्रल, ऐसे तो कर नहीं सकते थे, तो यही हमें लाना था तब हल करना था। उससे पहले जितना भी हल किए वो समझो कि भिन्न का हमने सवाल हल किया। ठीक है,
इसीलिए बड़े बड़े सवाल को हल करने के लिए छोटी छोटी नॉलेज होना ज़रूरी है, ताकि मतलब जैसे कि आप बड़ा सवाल ले लिए तो उसमें छोटा का यूज, जितना भी छोटा सवाल है, जोड़ घटाव गुणा भाग, उसका सबका यूज हमेशा होता है। अब दूसरा देखो किस प्रकार से लगाएंगे। अब इसको चिन्ह जो है वही लिखेंगे, 3 को इसी प्रकार बाहर ही रखेंगे और इंटीग्रल का चिन्ह लगा के साइन बटा कॉस, इसको पहले और बढ़िया से तोड़ो, साइन एक्स बटा कॉस एक्स, ठीक है, और फिर इंटू कॉस एक्स, समझ रहे हो ना। इसलिए विस्तार से बता रहे हैं, विस्तार से बिल्कुल बता रहे हैं, ठीक है, एक एक बच्चा भी समझ जाएगा, ठीक है। यदि आप 10वीं में हो, इंटर का पढ़ रहे हो तब भी ठीक है, आप 11वीं में हो, इंटर का पढ़ रहे हो तब तो और अच्छा है। फर्स्ट ईयर वाले सेकंड ईयर का पढ़ें तो बढ़िया है। अब देखो कॉस स्क्वायर को हम किस प्रकार से तोड़ सकते हैं, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, ये पॉइंट नहीं है, ये कॉस एक्स और इंटू कॉस एक्स मतलब गुणा का चिन्ह है, लेकिन इसमें हम गुणा का चिन्ह लगाते नहीं हैं, इसलिए इसका मतलब पॉइंट लगा के दर्शा दिया जाता है, ठीक है। अब आगे देखो क्या करा जाता है, बराबर लिखेंगे और 2 को इसी प्रकार से लिख लेंगे। सेक स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होता है, सेक स्क्वायर का इंटीग्रल होता है टेन एक्स हो जाता है, सेक स्क्वायर का इंटीग्रल 10x हो जाता है, ठीक। और यहाँ पर माइनस लिखेंगे और फिर 3 लिख के, 3 तो इसी प्रकार रहेगा। अब देखो इसका भी इंटीग्रल नहीं करेंगे। अब ये साइन एक्स बटा कॉस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स बटा कॉस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स को और कॉस एक्स को हम लिख सकते हैं 10x लिख सकते हैं ना, क्योंकि इसका सूत्र ये होता है, साइन एक्स बटा कॉस एक्स को हम 10x लिख सकते हैं और कॉस एक्स बटा साइन एक्स को हम कॉट एक्स लिख सकते हैं, ये सूत्र है, ठीक है। और सूत्र के ऊपर भी हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें कि टोटल सूत्र रहेगा, भिन्न वाला पूरा सूत्र रहेगा और साइन कॉस टेन इससे संबंधित पूरा कुछ सूत्र रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर 1 बटा ये लिखा है, 1 बटा कॉस एक्स लिखा है। अब जब इसे ऊपर ले जाएंगे 1 बटा कॉस एक्स को, तो ये क्या हो जाएगा, सेक एक्स हो जाएगा। यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगाओ और यहाँ पर लिखो सेक एक्स, और इसका भी अभी करना है इंटीग्रल, ठीक। और यहाँ पर फिर लगाएंगे बराबर, ये तो 210x, ये तो इतना आ ही गया, ठीक, इतना तो आ ही गया, पहले सवाल का इस सवाल का इतना तो आ ही गया, ठीक। और इसको लिखेंगे माइनस, जो चिन्ह है, चिन्ह तो बदलेगा नहीं। अब उसके बाद में देखो 3 को इसी प्रकार रहने देंगे और सेक एक्स और 10x का इंटीग्रल क्या होता है, सेक एक्स इंटू 10x का इंटीग्रल होता है सेक एक्स इंटू 10x का इंटीग्रल सेक एक्स होता है, और प्लस में c लिखकर बस यही आपका 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक। 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर यही आपका हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर चाहो तो लिख दो ब्रैकेट में लिखो चूँकि मतलब होता है या फिर हम जानते हैं साइन एक्स बटा कॉस एक्स, ठीक है। ये उस सवाल में चाहो तो मतलब ये जहाँ इस सवाल को सॉल्व करना उसके बगल में लिखना, मतलब आपको इस ओर इधर लिखना है, ठीक है, इधर लिखना है। लिखना चाहो तो लिख दोगे तो और अच्छा रहेगा, चूँकि साइन एक्स बटा कॉस एक्स बराबर होता है 10x, ठीक है। तो इतना हो तो समझ जाएगा कि इतना किस प्रकार आपने लाया। अब यहाँ पर फिर और कुछ लिखना पड़ेगा, इस ब्रैकेट को कर दो बंद। अब इस वाले लाइन में आप क्या लिखोगे, सेक स्क्वायर था, यहाँ पर 10x क्यों लिख दिए। अब यहाँ पर भी लिखो चूँकि, ठीक है, इस वाले लाइन में लिखना है चूँकि, नहीं इस वाले लाइन में लिखना है चूँकि। यहाँ पर या देखो 10x यहाँ पर आया ना, तो यहाँ से लिखो चूँकि, ये चूँकि का चिन्ह है, ऊपर 1 बिंदी नीचे 2 बिंदी, इसलिए का चिन्ह होता है। यहाँ पर इंटीग्रल का चिन्ह लगाएंगे और फिर लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर होता है 10x, ठीक। और इसी लाइन में कुछ और हल किया, इस लाइन में हमने कुछ और हल किया, हाँ हल किए, क्या हल किए, इस लाइन में हमने सेक एक्स कहाँ से लाया, सेक एक्स कहाँ से लाए, ये 10x जो लाए वो तो समझ में आया, 10x हमने कहाँ से लिया, ये साइन एक्स बटा कॉस एक्स को यहाँ पर हमने पहले ही दर्शा दिया 10x होता है। अब ये देखो यहाँ पर 1 बटा कॉस एक्स था और हमने क्या लिखा, सेक एक्स लिखा अगले लाइन में, तो इसको यहाँ पर कामा लगाओ और यहाँ पर लिखो 1 बटा कॉस एक्स बराबर
होता है सेक एक्स, ठीक है। यहाँ पर इसको भी कर दो ब्रैकेट बंद, ठीक है, इसको भी कर दिए ब्रैकेट बंद। अब देखो आगे क्या करना है, आगे क्या करना है, आगे ये करना है, फिर एक लाइन में लिखो चूंकि, इस वाले लाइन में लिखना है, इस वाले लाइन में, चूंकि इंटीग्रल 10 एक्स इंटू सेक एक्स बराबर क्या होगा, हो जाएगा टोटल सेक एक्स। ये करो आप ब्रैकेट बंद, और आपको ये समझो सूत्र मिल गया, ये आपको 3 सूत्र मिल गया, इंपॉर्टेंट 3 सूत्र मिल गया। इसको आप नोट बना के सूत्र को लिखो, सवाल को भी नोट बनाओ, लेकिन सूत्र के लिए अलग कापी एक ले लो और सूत्र के लिए अलग नोट बनाओ। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे 21 नंबर सवाल के साथ, और 21-22 अगले वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। 7.1 जो है अगले वीडियो में ख़त्म हो जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर माय डियर।